हर इंसान खुद को जानने का दावा करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनैलिटी को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, तो कुछ लोग बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं। पर असल में तुम किस टाइप के इंसान हो? आखिर तुम किस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हो? अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी पर्सनैलिटी की वो पहलू जो तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। वीडियो को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे 7 कॉमन पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में, जिसमें तुम्हारा भी एक टाइप होगा, और सेकंड पार्ट में एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो बताएगा एक्चुअल में तुम किस टाइप के इंसान हो। बस ध्यान रखना तुमसे एक भी पर्सनैलिटी टाइप्स मिस ना हो, वरना तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में तुम किस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दूसरों को लीड करने की कला जन्म से होती है। वो लोगों को सही डायरेक्शन दिखाते हैं और कोई भी डिसीजन लेना हो तो कॉन्फिडेंटली लेते हैं। ऐसे लोग मुश्किल घड़ी में पीछे नहीं हटते। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, काम और कंपोज्ड रहते हैं और अपने टीम मेंबर को मोटिवेट करते हैं। इमेजिन करो, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो ये लोग ब्लेम करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि खुद जिम्मेदारी लेते हैं और काम को डिवाइड करते हैं। साथ ही टीम मेंबर के साथ मिलकर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्कूल में भी ऐसे लोग साफ दिखाई देते हैं, जैसे क्लास मॉनिटर या स्पोर्ट कैप्टन, जो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता बल्कि सबको साथ लेकर चलता है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन दोनों होता है और ये लोग अपने एक्शन से लोगों को इंस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से करियर में ये लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ एक चैलेंज भी आता है। कभी कभी ये लोग कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग लगने लगते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में जब एम्पैथी का बैलेंस मिसिंग हो। इसीलिए अगर तुम एक लीडर पर्सनैलिटी के हो तो याद रखो, लीडरशिप का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं है, बैलेंसिंग, गाइडेंस और सपोर्ट भी है। इसीलिए दूसरों की बातें सुनो, उनका फीडबैक लो और अपनी एम्पैथी और लिसनिंग स्किल को डेवलप करो, क्योंकि असली लीडर वो नहीं जो सबके ऊपर खड़ा हो, बल्कि वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। हर इंसान में दो वर्जन होते हैं, एक जो इम्पल्स पे रिएक्ट करता है और दूसरा वो जो हर मूव सोच समझ कर चलता है। और वही दूसरा वर्जन होता है द स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं जो बस सोचते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट वो लोग होते हैं जो हर स्टेप के पीछे कैलकुलेशन रखते हैं। किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले वो माइंड में पूरा चेस बोर्ड सेट कर लेते हैं, कौन सा मूव कब लेना है, कौन सा अवॉइड करना है, किस मोमेंट में साइलेंस रखना है और कब स्ट्राइक करना है। जैसे एक बिजनेस ओनर जो मार्केट रिसर्च करने के बाद ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, या एक स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाता है और स्टेप बाय स्टेप तैयारी करता है। ऐसे लोग लाइफ और करियर दोनों में स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके हर मूव के पीछे सॉलिड लॉजिक होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्लियरिटी से डिसीजन लेते हैं और इसी वजह से इन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। लेकिन कभी कभी यही हैबिट इनके खिलाफ चलने लगती है। ये ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से अच्छे मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए अगर तुम स्ट्रेटेजिस्ट हो तो याद रखो, प्लान करना जरूरी है, लेकिन एक्सिक्यूट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर चीज परफेक्ट होने का वेट मत करो। कभी कभी एक्शन ही बेस्ट प्लान है, क्योंकि दुनिया सोचने वालों की नहीं, करने वालों की सुनती है। थिंकर वो लोग होते हैं जो हर चीज को तर्क और समझदारी से देखते हैं। ये किसी भी सिचुएशन को इमोशनल एंगल से नहीं, बल्कि लॉजिक और रीजन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये घबराते नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट जो हर मुश्किल सवाल को कामली सॉल्व करता है, या एक रिसर्चर जो हर डिसीजन डाटा और फैक्ट के आधार पर लेता है, भावनाओं से नहीं। ये लोग इम्पल्सिव नहीं होते हैं, हर कदम सोच कर रखते हैं और डिसीजन केयरफुली प्लान करते हैं। इसीलिए करियर में ये लोग अक्सर स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जब बात करें रिलेशनशिप की, तो यही क्वालिटी कभी कभी इनके खिलाफ चली जाती है। कभी ये ओवर प्रैक्टिकल या डिटैच लगने लगते हैं, क्योंकि ये इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी लॉजिक को देते हैं। इनके आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि ये इंसान फील नहीं करता, जबकि सच तो ये होता है कि थिंकर इमोशंस को समझता है, बस उनका एक्सप्रेशन अलग होता है। इसीलिए अगर तुम थिंकर पर्सनैलिटी के हो तो थोड़ा बैलेंस बनाना सीखो। लॉजिक जरूरी है, लेकिन इमोशंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं चलती, कभी कभी महसूस करना जरूरी होता है।
एम्पैथ वो लोग होते हैं जो दूसरों के इमोशंस को डीपली फील करते हैं। ये लोग समझ जाते हैं जब कोई सैड या हर्ट होते हैं बिना उसके कुछ कहे। ये सेंसिटिव, लॉयल और केयरिंग नेचर के होते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों के नजरियों को समझने की। जैसे एक फ्रेंड जो अपने दोस्त की हर प्रॉब्लम में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे रात के 2 बजे ही कॉल क्यों ना आए, ये हमेशा अवेलेबल होते हैं। या एक फैमिली मेंबर जो सबके मूड समझ लेता है और उन्हें कंफर्ट देने की कोशिश करता है। इनका दिल जेन्युइनली सॉफ्ट होता है। इनकी प्रेजेंस से लोग सेफ फील करते हैं और इसी वजह से रिलेशनशिप में ये लोग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड कर पाते हैं। लोग इन पे भरोसा करते हैं क्योंकि ये सुनते हैं, समझते हैं और केयर करते हैं बिना जज किए। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। कभी कभी ये लोग इतने इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरे लोग इनका मिसयूज करने लगते हैं। इनकी काइंडनेस इनकी अगेंस्ट चली जाती है और जब इमोशंस ज्यादा डोमिनेट करने लगते हैं तो लॉजिकल डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर तुम एक एम्पैथ हो तो बाउंड्रीज सेट करना सीखो। सबकी मदद करना जरूरी नहीं, पहले अपने आप का ख्याल रखना जरूरी है। हर इंसान दुनिया को वैसे देखता है जैसे वो है, लेकिन क्रिएटिव लोग दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वो हो सकती है। जहाँ बाकी लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वहाँ ये लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं। इनके दिमाग में क्रिएशन हमेशा चलता रहता है। हर चीज में नया एंगल, नया पैटर्न, नया आइडिया लाते हैं। इनके लिए इमेजिनेशन सांस लेने जितनी नेचुरल होती है। ये लोग रूल तोड़ने में नहीं डरते, बल्कि उन्हें रिराइट करने में बिलीव करते हैं। ट्रेंड फॉलो करना इनका स्टाइल नहीं होता, ये खुद ट्रेंड सेट करते हैं। इनका इमेजिनेशन उनकी सुपर पावर है, बट कभी कभी यही सुपर पावर उसकी वीकनेस बन जाती है। आइडिया हजार होते हैं पर उन्हें एक्सिक्यूट करने में स्ट्रगल होता है। रूटीन और डिसिप्लिन इनके लिए बोरिंग लगता है और उसी वजह से इनके बेहतरीन आइडियाज अक्सर अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए अगर तुम एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी के हो तो सिर्फ सोचने तक मत रुको, करना भी सीखो। अपनी इमेजिनेशन के साथ एक सिस्टम बनाओ। डिसिप्लिन को अपना दुश्मन नहीं, अपना पार्टनर बनाओ, क्योंकि रियल सक्सेस तब मिलती है जब तुम अपने आइडिया को रियलिटी में सेव देते हो, सिर्फ दिमाग में नहीं, दुनिया में भी। हर इंसान अपनी जिंदगी को चलाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चलाना नहीं, संभालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज अपने कंट्रोल में हो, हर स्टेप प्रेडिक्टेबल और हर प्लान ऑर्गेनाइज्ड हो। कंट्रोलर वो इंसान होता है जिसका माइंड नेचुरली स्ट्रक्चर ढूंढता है। उसे पता होता है क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इमेजिन करो एक मैनेजर जो हर प्रोजेक्ट की हर डिटेल जानता है, हर डेडलाइन पर नजर रखता है और किसी भी गड़बड़ी से पहले उसका सोल्यूशन रेडी रखता है। उसे कमांड पसंद है क्योंकि कंट्रोल के जरिए वो स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। कंट्रोलर कॉन्फिडेंट, फोकस और डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनके दिमाग में रिजल्ट का मैप पहले से ही बना होता है, इसीलिए ये गोल से भटकते नहीं और बाकी लोग इनकी डायरेक्शन पर भरोसा करते हैं। लेकिन हर क्वालिटी के अंदर एक डार्क साइड भी होती है। कभी कभी ये लोग अपने इमोशंस के चक्कर में थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट या डोमिनेटिंग लगने लगते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में लोग उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि कंट्रोलर को हर चीज अपने तरीकों से चाहिए होता है और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए अगर तुम कंट्रोलर पर्सनैलिटी रखते हो तो अपने कंट्रोल और एडजस्ट करने की एबिलिटी के बीच में बैलेंस रखना सीखो। लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं, बल्कि समझना भी है कब कंट्रोल करना है, कब स्पेस देना है। कभी कभी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के बजाय उसके फ्लो को समझना ज्यादा पावरफुल होता है। चैलेंजर वो लोग होते हैं जो फियर के कंसेप्ट को ही चैलेंज कर देते हैं। ये लोग बोल्ड, फियरलेस और अनस्टॉपेबल होते हैं। जहां बाकी लोग रिस्क देखते हैं, वहां ये लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये लोग कंफर्ट जोन में बैठने वालों में से नहीं होते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप और डोमिनेंस होती है, जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली इनके कॉन्फिडेंस और एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हर ताकत की एक सीमा होती है। चैलेंजर इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, बिना पूरा प्लान सोचे रिस्क उठा लेते हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी कभी सक्सेस देती है तो कभी अननेसेसरी लूजर भी बना देती है। इसीलिए अगर तुम चैलेंजर हो तो याद रखो, साहस तभी पावरफुल होती है जब स्ट्रेटेजी के साथ हो। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बिना प्लानिंग के रिस्क लेना बेवकूफी है। इसीलिए एक्शन लेने से पहले एक क्लियर डायरेक्शन और एक बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखो। साहस और स्ट्रेटेजी का बैलेंस ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगा।
ये थे 7 कॉमन पर्सनैलिटी टाइप। चलो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से किस टाइप के पर्सनैलिटी रखते हो। और हाँ, ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिससे आप पता लगा पाओगे कि एक्चुअल में आप किस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हो, या फिर आप ज्यादा इमोशनल हो या फिर लॉजिकल। इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर देना। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले टेस्ट दे पाओगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।